क्लास 10th वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए काव्य खंड पाठ 1 सूरदास के बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक होंगे। चलिए देखते हैं। आज आगे देखते हैं सूरदास जी का जन्म किस सन में हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म किस सन में हुआ था? क्या 1483 में, 1583 में, 1478 में या 1572 में? तो आप लोगों के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? जो लोग उनके जीवन परिचय को मेरे वीडियो पे देखे होंगे उन लोगों को ज़रूर पता होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1478 ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और इनके जन्म के विषय में कुछ विद्वानों के मत हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म आगरा और मथुरा के बीच रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, परंतु कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम में इनका जन्म स्थान मानते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में रुनकता हो या सिही हो तो जो भी हो उसके साथ आप लोगों को जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था आप लोग बताइए। सूरदास के गुरु का नाम देवनाथ था, कृष्णानंद था, रामानंद था या वल्लभाचार्य? तो इसमें ये तीनों ऑप्शन गलत हैं और ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सूरदास की मृत्यु लहरतारा में हुई थी, काशी में, झांसी में या पारसोली में? तो सूरदास की मृत्यु ना तो लहरतारा में हुई थी, ना ही काशी में हुई थी, ना ही झांसी में हुई थी। उनकी मृत्यु पारसोली में हुई थी। ठीक है, तो इस ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सूरदास द्वारा रचित कितने काव्य ग्रंथ है? तो सूर द्वारा रचित 3 काव्य ग्रंथ है। एक सूर सागर है, एक सूर सारावली और एक साहित्य लहरी है। तो 3 ग्रंथ हैं, तो फिर सीधे सीधे आप लोग 2 पे नहीं जाएंगे, 4 पे नहीं जाएंगे, 5 पे भी नहीं जाएंगे। ऑप्शन 2 3 काव्य ग्रंथ थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं? तो सूरदास श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, उत्साह रस के, या श्रृंगार और वात्सल्य दोनों के माने जाते हैं? तो आप लोग बताइए मुझे कि सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं। तो सूरदास सबसे पहले तो श्रृंगार और वात्सल्य के कवि माने, क्योंकि उन्होंने अपने पदों में श्रृंगार और वात्सल्य दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आगे देखते हैं। सूरदास कैसे कवि थे? सूरदास कैसे कवि थे तो इसके बारे में भी आप लोग बताइए। सूरदास सगुणों उपासक कृष्ण भक्त थे, या राम भक्त कवि थे, या शिव भक्त, या निराकार ब्रह्म उपासक? तो इन चारों ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन आपका ए है, सगुणों उपासक कृष्ण भक्त कवि थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सूरदास के सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो आप लोगों को मैंने 3 रचनाएं उनकी बताई, एक सूर सागर, एक सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है? सूर सागर। ठीक है, सूर सारावली नहीं है, साहित्य लहरी भी नहीं है, ये तो एकदम गलत है। तो सबसे ऑप्शन नंबर 2 सही है आप लोगों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा? तो उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा? वो तो उन पे व्यंग कर रही थी, तो उन्हें भाग्यशाली क्यों कहा? क्योंकि वो प्रेम बंधन में लिप्त थे, क्योंकि प्रेम बंधन से अछूते थे, क्योंकि कृष्ण प्रेम में डूबे थे, या सांसारिक मोह में लिप्त थे? तो ये तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण प्रेम में तो वो डूबे ही नहीं थे, प्रेम बंधन में लिप्त ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण जी कहाँ गए थे ये देख लेते हैं। देखिए, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज गए थे, द्वारका गए थे, वृंदावन या मथुरा गए थे? तो न ब्रज गए थे, न द्वारका गए थे, न वृंदावन, मथुरा गए थे। ये ऑप्शन सही है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास किस भाषा के श्रेष्ठ कवि थे? तो सूरदास जी को क्या अवधी भाषा आती थी, हिंदी भाषा, या ब्रज भाषा, या बुंदेली? तो उनकी किस भाषा पे पकड़ सबसे अच्छी थी? अवधी भाषा पे नहीं थी, हिंदी भाषा पे भी नहीं थी, बुंदेली भाषा यानी ऑप्शन नंबर 3 ब्रज भाषा पे उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी, इसलिए वो ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, गोपियाँ किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? उद्धव की, कृष्ण की, नंद बाबा की, यशोदा की? तो गोपियाँ जब कृष्ण चले गए थे तो कृष्ण की ही प्रतीक्षा कर रही थी। तो यहाँ पे ना उद्धव की गलत होगा, नंद बाबा की एकदम गलत, यशोदा की कोई बात ही नहीं है, यहाँ कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन है ये बहुत पूछे जाते हैं। जब आप लोग इसको केवल इसको ऐसे ही आप लोग पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएंगी। उद्धव गोपियों के लिए कौन सा संदेश लेकर आए थे? देखिए यहाँ पे उद्धव प्रेम का संदेश लेकर आए थे, योग का, सुख का या दुख का? तो जिन्होंने पढ़ा है वो लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, न दुख का, न सुख का, न प्रेम का। उद्धव किसका संदेश लेकर आए थे? योग का संदेश लेकर आए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? यानी जब उद्धव के व्यवहार की तुलना की जा रही थी वो किस पत्ते को मध्य रखकर की गई थी? पीपल के पत्ते की, कमल, केला या नीम? तो ना ही नीम, ना ही केला, ना ही पीपल, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। केले के पत्ते से, नीम के पत्ते से, पीपल के पत्ते से नहीं भाई, कमल के पत्ते से उनकी तुलना, उनके व्यवहार की तुलना हो रही थी कि वो ऐसे हैं कि मतलब जैसे पानी में ही रह के कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार कृष्ण के साथ भी वो रह के प्रेम बन से अछूते हैं। अगला प्रश्न है, हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? तो हारिल की लकड़ी किसको कहा? उद्धव को कहा गया है, कृष्ण को, नंद को या पक्षी को? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2, हारिल की लकड़ी किसे कहा है? कृष्ण को कहा गया है, ना ही पक्षी को, ना ही नंद बाबा को, ना ही उद्धव को। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, कृष्ण को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीना हिले सौंपों में किसकी ओर क्या संकेत किया गया है? तीना हिले सौंपों में किसकी ओर क्या संदेश दिया गया है? तो इसमें क्या स्थिर मन की ओर संदेश दिया गया है, चंचल मन की, शांत मन की या अशांत मन की? तो इन सब ऑप्शन में सबसे सटीक आंसर है चंचल मन की। है उन्होंने, गोपियों ने कहा ना कि हम लोगों का मन तो एकदम स्थिर है, ये जो योग का संदेश है वो आप उनको दीजिए जिनका मन चंचल है, यानी कभी वो इस तरफ जाते हैं, कभी उस तरफ। हमारा मन स्थिर है, हम लोग केवल और केवल कृष्ण के प्रेम में हैं, तो हमें और किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए अगला देखते हैं, गोपियों को योग कैसा लगता है? गोपियों को योग कैसा लगता है भाई? आप लोगों ने पढ़ा है तो ज़रूर जानते हैं गोपियों को प्रेम कैसा लगता है। तो गोपियों को प्रेम जो है वो योग मीठी ककड़ी के समान, मीठी बोली के समान लगता है, कड़वी ककड़ी के समान, मीठे गीत के समान, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, मीठी बोली तो थी ही नहीं योग संदेश, तो मीठे गीत के समान ये भी नहीं है, तो सीधे सीधे आप लोग आ जाएंगे कड़वी ककड़ी के समान लगता है उनको उनका मतलब योग जो उद्धव जी योग लेकर आए थे। वो कहती हैं उनसे, उद्धव से, कि तुम तो ऐसा मतलब योग लाए हो कि वो हमको तो एकदम मतलब अच्छी नहीं लगती, पता नहीं कैसा तुम योग संदेश हमको हमारे लिए लेकर आए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से की है, ककड़ी से की है, मटकी से की है या चींटी से की है? तो उन्होंने कहा था, आप लोग जब पढ़े होंगे तो ही आप लोगों ने देखा होगा कि जब जो गोपियां हैं वो उद्धव से व्यंग्यात्मक बातें करती हैं तो कहती हैं ना कि सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। तो उन्होंने चाटी यानी चींटी से की है अपनी तुलना इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजधर्म प्रजा को सताए, प्रजा को अन्याय से बचाए, योग संदेश दे या राजनीति चालें चले? तो इसमें से सबसे सही आंसर क्या है? प्रजा को अन्याय से बचाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहती हैं यहाँ पे धार बही का क्या आशय है? धार बही वो ये मतलब गोपियाँ जब उनसे कृष्ण से आशा करती हैं कि वो आएंगे और उनको मतलब इस कष्ट से छुड़ाएंगे जो उनकी विरह वेदना की कष्ट है,
तो धार बही का क्या आशय है? कहती है ना क्या बोलते हैं, चाहती हुती गुहार जितहिते उत तय धार बही, यानी जिस तरफ से उन्होंने आशा की थी कि वो हमें इस दुख से उबार लेंगे, उधर से ही योग की धारा बह निकली। तो इसमें प्रेम की संदेश की धारा, योग की संदेश की धारा, विरह की संदेश की या व्यथा की, तो योग के संदेश की धारा इसमें सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपियाँ अब फिर से क्या पालेंगी? तो गोपियाँ अब फिर से वचन, धन, मन या कर्म। गोपियाँ कहती हैं ना कि ये चलिए अच्छा हुआ, अब तो हम कृष्ण की बातें समझ गई, अब हम लोगों को अपना मन वापस मिल जाएगा, क्योंकि जाते समय कृष्ण हमारे मन को चुरा ले गए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन था। अब आगे बढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी में किन लोगों पर व्यंग है? तो इसमें किन लोगों पे व्यंग है? देखिए, दुखी लोगों पे व्यंग है, कृष्ण के प्रेम से वंचित लोगों पर, सुखी लोगों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कृष्ण के प्रेम से वंचित लोगों पर, न दुखी लोगों पे है, न सुखी लोगों पे, न इनमें से कोई। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीति नदी में किसने पैर नहीं रखा? इसमें सही ऑप्शन पे ट्रिक करिए आप लोग। राम ने, कृष्ण ने, उद्धव ने, कंस ने। तो इसमें प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, उद्धव से कहती है ना गोपियाँ, तो वो सब ये ये गलत है। और सही ऑप्शन क्या है, उसकी तरफ हम जाते हैं। उद्धव ने, प्रीत नदी में उद्धव ने पैर नहीं रखा था। अगला प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, जल में पड़ी तेल की बूंदों से की गई है, प्रेम से की गई है, या पहला दूसरा दोनों से की गई है? तो आप लोग देखिए किससे किससे की गई है। तो देखिए, कमल के पत्ते से भी की गई है, जल में पड़ी तेल की बूंदों से, तो पहला और दूसरा दोनों सही है। यानी हम लोग सबसे सटीक, सबसे जो आंसर सटीक बैठता है हम लोग उसकी तरफ चलते हैं, यानी दोनों से की गई। चलिए अगला प्रश्न, कृष्ण ब्रज क्षेत्र से मथुरा जाते समय अपने साथ क्या ले गए थे? तो ये भी बताना है आप लोगों को। गोपियों का धन, गोपियों का मन, गोपियों का आभूषण, इनमें से कोई नहीं। तो जब वो जा रहे थे तो वो क्या ले गए थे? गोपियों का मन ले गए थे। वही ना कहती हैं सब, अब तो हम अपना मन फेर पाई हैं, मैंने फिर अपना मन वापस पा लेंगी। तो ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दीजिए, और जो भी चीज़ें हैं आप लोग कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए